Hello and welcome back, guys, to our channel. Welcome to the United Scouts show. और आज हम बात करेंगे बॉम्बशेल के बारे में जो कल ड्रॉप किया था इसाक ने। कल रात को किया था मेरे सोने से जस्ट पहले, और मैं देख के सो गया था, बहुत नींद में था। और आज सुबह उठ के हम बात करेंगे इस बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइजैक का जो स्टेटमेंट उसने रिलीज किया था इंस्टाग्राम स्टोरी पे, वो पढ़ लेते हैं। मेनली इसमें जो उसने मोटा मोटा कहा है वो ये कहा है कि हमने प्रोमिसेस किए थे, न्यूकासल और मेरे बीच हुए थे, लेकिन वो फुलफिल नहीं हुए। उसके बाद भाई उसके बाद उसको अब उसने क्लियरली लास्ट में बोल दिया है कि अब बेटर दोनों पार्टीज के लिए ये रहेगा कि हम दोनों भाई अब अलग ही हो जाते हैं। तेरा क्या कहना है इस पे? मेरा बेसिकली कहना है कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड है इसाक। मतलब पूरी की पूरी उसने एक रामायण ही लिख दी है यहाँ पे कि हम्म। भाई मेरे को तो प्रॉमिस करा गया था बट मेरे भाई प्रॉमिस तोड़ दिया गया है। इट्स जस्ट लाइक कॉर्पोरेट कि भाई मेरे को तो प्रमोशन बोला गया था बट मेरा प्रमोशन सिर्फ शब्दों पे था। ठीक है, उसने कहा कि भाई मुझे प्रॉमिस करा गया था बट उसका प्रॉमिस गया है टूट। एंड भाई इसाक है भाई कि अब आएगा कि नहीं आएगा। वो हमें अगला स्टेटमेंट भी मिल चुका है एक न्यू कासल से। सो न्यू कासल का जो उस पर रिस्पॉन्स आया है इसाक वाले पे, तो ये उसका रिस्पॉन्स है कि भाई वो भी बहुत ही डिसअपॉइंटेड है इस सोशल मीडिया पोस्ट से। एंड वो उनका कहना है कि भाई हमने कोई ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करा था। एंड अगर कोई कमिटमेंट का कॉन्ट्रैक्ट में होता तो शायद एक बार को वो इसको कंसिडर भी करते। बट उनका कहना सिंपल सा यही है कि भाई हमें डिमांड हमें जितनी पैसे की है उतना मिलेगा तभी हम इसाक को जाने देंगे, वरना उससे पहले तो हम इसाक को भी नहीं जाने देंगे। आई थिंक यहाँ पे अगर हम अभी कंपेयर करें बेसिकली तो वीसा का भी तो यही चल रहा है। मतलब तुम्हें अरे वीसा हाँ, के बारे में मतलब पता अगर है? देखो देखो वीसा की जहां तक बात रही, ये तो बात रही क्लब और प्लेयर के बीच में। अब हम्म यहाँ पे काफी नैरेटिव बनते हैं कि इसाक ऐसा कैसे कर सकता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट है, वो हम्म खेलने से कैसे मना कर सकता है, ट्रेन करने से कैसे मना कर सकता है। अब लाइक हम्म इट्स जस्ट लाइक, अब उसने कहा, मैंने कहा, इसाक ने कहा कि भाई मेरी बात हो रखी थी कि मुझे अगले सीजन जाने दिया जाएगा। यहाँ पे वो हम्म मूव नहीं बना रहे, उन्होंने कहा नहीं जाने दिया जाएगा। तो वो स्ट्राइक पे हम्म चला गया। अब वीजा जो है वो खुद न्यूकासल आने के लिए सेम काम कर रहा है। और जो हम्म न्यूकासल के फैंस है, मीडिया है, और जो जनरल इन मीडिया है, उन सबका ये कहना है कि अब भाई नहीं, ये तो गलत हो रहा है, इसाक जो कर रहा है गलत कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम्म यू नो। और लाइक और वीसा के बारे में कोई बात नहीं हो रही, जस्ट बिकॉज अब यहाँ पे लिवरपूल इन्वॉल्व है। मुझे तो ऐसा फील आता है क्योंकि लिवरपूल, यूनाइटेड, सिटी, चेल्सी, आर्सेनल, ये सब जब इन्वॉल्व होती हैं तो ऑब्वियसली बातें ज्यादा बनती हैं। और मुझे इस केस हम्म में यही लग रहा है कि अब भाई वो लिवरपूल आना चाह रहा है, इसलिए इतना बड़ा सागा चला भी है। अगर यार छोटे क्लब्स के बीच में बात होती है, कब का खत्म हो चुका होता सागा। अब क्योंकि न्यूकासल को ऐसा फील आता है कि भाई हाँ, हम भी उस स्टैंडर्ड के हैं अब कि भाई हम भी compete करें। और तू एक बात समझ कि जो ये नैरेटिव चला रहे हैं मीडिया वाले, लाइक ऑब्वियसली हमें भी पता है ये बात, और ये सबको पता है कि 90% ऑफ द टाइम, 80% ऑफ द टाइम जो एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं उन्हें आइडिया नहीं होता इनसाइड का। दे आर जस्ट गेसिंग और अपना गेस करके ओपिनियन दे रहे हैं कि उनको जो लग रहा है या ऐसा हम्म होगा करके। अब अब तुम बात करो न्यूकासल की, तो यहाँ पे मुझे क्लियरली यही फील आता है कि वो इमोशंस पे ज्यादा खेल रहे हैं एज कम्पेयर टू द प्रॉपर फुटबॉलिंग बिजनेस। बिकॉज हम्म उनका पीएसआर का इशू है, ये सबको पता है कि उनके इतना भी इशू नहीं है कि उनको लाइक फाइन्स लगे, ऐसा कुछ हो, बट दे आर रिस्ट्रिक्टेड, दे आर ऑन द मार्जिन, नियर मार्जिन एंड रिस्ट्रिक्टेड। तो हम्म दे, अगर उनको थोड़ा लीवे चाहिए, उनको थोड़ा अगर चाहिए उनको कि अपना खुल के स्पेंड कर सकें, थोड़ा वाइजली और स्पेंड कर सकें, तो इसाक डील भाई वुड बी सो मच बेटर फॉर देम। बिकॉज एज कम्पेयर टू, देखो अब इसाक क्या कर रहा है कि उसने फोर्स आउट करना शुरू कर दिया मूव को, ये तो हमें पता ही है। या कुटिन्हो ने भी यही किया था, माशरानो ने भी यही किया था, और मतलब कितने सारे प्लेयर्स हैं हिस्ट्री में जो हमारी टीम से ही खेले लिवरपूल के लिए, उन्होंने भी यही किया है। और हम्म हम इसका मतलब ये थोड़ा कि उनसे लड़ने झगड़ने लगे या हमने भाई उनको कैप्टिव बना लिया या स्टेटमेंट बाजी हो रही है। इस सिचुएशन में मेसी करने के अलावा सिचुएशन को तुम और भी अच्छे से बेटर इसको डील कर सकते थे। अब जब पहली बार कुटिन्हो ने बोला कि मुझे जाना है, तो हमने ठीक है, सीधे सीधी बात कह दी हमने कि हाँ जाएंगे, ठीक है, और मतलब चले जाना भाई। और लेकिन जो हमारी डिमांड्स हैं, जो हमारी फी जो हम बार्सिलोना से रिक्वायर करते हैं, वो मीट हो जाए, तुम चले जाओ। और सेम सिनेरियो यहाँ पे भी होना चाहिए भाई, क्योंकि अगर एक प्लेयर कह रहा है कि उसे नहीं खेलना है, उसकी बात हो रखी है, और जो भी बात हो रखी हो, हुई थी नहीं हुई थी न्यूकासल से, लेकिन अगर वो अग्री कर चुका है, उसे जाना है लिवरपूल, तो ये ड्रामा का मतलब तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि भाई वो फ्री में जा रहा है। अब इतने सारे फैंस ने बोला था कि जब आर्नल्ड छोड़ के जा रहा था कि क्यों इतना पगला रहे हो, इतनी क्या बड़ी बात हो हम्म गई, उसको जाना है तो जाने दो।
भाई वो बंदा फ्री में गया था, वो बंदा या भाई लिवरपूल से है, और मतलब इतनी सारी चीजें जुड़ी है। हम्म अलेक्जेंडर इसाक भाई ऐसा क्या उसने किया है उसको भाई, उसने एक सीजन 2 सीजन फोड़ दिया उसको भाई, एक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट शायद रिकॉर्ड ब्रिटिश ट्रांसफर फी मिलने वाली है। हम्म अब इसके बाद भी अगर तुम पूरी मीडिया या सब लोग पगलाएंगे तो भाई आई डोंट नो कि अब सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, और अनडाउटली सिचुएशन हो चुकी है काफी मैसी। अब जो भी होगा बहुत अच्छा नहीं होगा सबके लिए, कोई किसी ना किसी के लिए अब थोड़ा मैसी होने वाला है ये। तुझे क्या लगता है? बेसिकली यहाँ पे मैं जो देख सकता हूँ कि हम्म लड़ाई चल रही है, एक प्लेयर जिसके भाई इमोशंस हैं कि भाई मेरे को जाना है लिवरपूल, एक है न्यू कासल जिसको भाई है कि भाई मेरे को एक भाई अपना बिजनेस बनाना है कि भाई हमें तो पैसा चाहिए। अगर हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट आ गई होती, एक्चुअली दे फेल्ड फॉर सेस्को, दे फेल्ड फॉर मेनी प्लेयर्स, राइट, ये तो सबको मालूम है कि वो फेल करे हैं बुरी तरीके से। बट अब वो कह रहे हैं कि भाई हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं था, हम अपने बेस्ट प्लेयर को ऐसे आसानी से नहीं जाने देंगे जब तक हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं आ जाएगा। सो मतलब काफ़ी चीज़ें चल रही हैं जो पता नहीं, अब हाँ 1 सितंबर तक तो बहुत चलेंगी। इसी पॉइंट पे अब तुम सोचो कि लिवरपूल हम्म को भी प्लेयर्स चाहिए। आर्ने स्लॉट ने कम्युनिटी शील्ड के बाद क्लियरली बोल दिया था कि भाई वी नीड मोर अटैकर्स, है ना, वी हम्म नीड मोर स्ट्राइकर्स, मोर अटैकर्स। तो अब हम्म ऐसा थोड़ी ना कि भाई अब न्यूकासल अपना खोजेगी तब हम उनके पास जाएंगे फिर हम उनसे बोलेंगे अच्छा आप दे पाओगे क्या, भाई ऐसे सीन नहीं चलता है। एक्चुअल में लिवरपूल को नीड है क्योंकि वो या तो कॉम्पिटिशन आइजैक से सीधे ज़्यादा है। मना कर दे, या तो अलेक्जेंडर हम्म सीधे मना कर दे कि भाई नहीं, मैं तो 1 साल और रुक रहा हूँ न्यूकासल, तो मैं नहीं हो पाएगा, तो हम आगे बढ़े। अब ये हम्म अगर हम सुआरेज, लोग बोलते हैं सुआरेज का सीन, तो सुआरेज का सीन ये था कि उसने वो एक सीजन और रुका था 2012-13 के बाद एक सीजन और रुका था, क्योंकि जेरार्ड ने उससे बात की थी कि एक सीजन और रुक जाओ तुम्हें और बढ़िया मूव मिल जाएगा, उसे मिला, बार्सिलोना का मिला। बार्सिलोना मिला उसे, तो या हाँ, तो वही पहले आर्सेनल की बात हो रही थी, उसका मन था, जेरार्ड ने उसे हम्म समझाया, जो भी बातें हुई ठीक है, वो खत्म हो गया, उसने कहा ठीक है एक जेरार्ड सीजन और रुक सेव जाता मतलब हूँ। सेफ सेफ बचा ही लिया उसे। हाँ वही तो और उसके बाद उसको वही उसका मूव भी मिल गया, ड्रीम मूव मिल गया बार्सिलोना का। अब भाई वो सिचुएशन प्रॉपरली हैंडल की गई थी। अब या यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसको जाना है, पूरे समर से हमें पता है उसको जाना है। इनफैक्ट जब काराबाओ कप का फाइनल हुआ था पिछले साल, तब से बातें उठ गई थी कि या इसाक टू लिवरपूल इसाक हो टू सकता है, लिवरपूल सबको हो पता था सकता ये बात। अब जस्ट है। या नाउ बिकॉज ऑफ ईगो कह लो या जो भी उनका प्राइड है सऊदी वालों का, जो ओन करते हैं, पीएसआई वाले जो ओन करते हैं अपना या न्यूकासल क्लब को, कि नहीं या हम अपना बेस्ट बेस्ट प्लेयर नहीं बेचेंगे, बेस्ट प्लेयर लाइक दिस इज फुटबॉलिंग वर्ल्ड, लाइक इट डजंट वर्क लाइक दिस कि तुम्हारे पास कोई बिजनेस है तो तुम उसको बस नहीं बेचोगे जस्ट क्योंकि तुम्हारी ये जिद है, कोई एसेट नहीं बेचोगे। यहाँ पे तुम भाई फंक्शन ही नहीं कर पाओगे, वो प्लेयर तुम्हारे लिए खेलेगा नहीं, खेलेगा भी तो वो बात नहीं होगी प्लेयर्स और तुम्हारे बीच, या है ना। तो वही सीन है। और अब अगर बात उठती तो अब आगे क्या होगा आगे जो भाई? होगा वो मैच में पता चलेगा, जो हॉस्टाइल क्राउड आने वाला है सेंट जेम्स पार्क में। अभी तो बिल्कुल मंडे को पता चलेगा सबसे पहले तो कि आगे क्या होगा, जब न्यूकासल खेलेगी अपना लिवरपूल को न्यूकासल के ग्राउंड पे। या काफी मजेदार मैच होने वाला है। लेकिन सीधी सी बात है, देखो अगर आइजैक वहां रुक कुछ जाता है, कैसे भी लड़ाई, गलती कोई से भी लड़ाई हो इस सीजन सकती है। हाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन, कोई हाथापाई या कुछ लड़ाई हम मैनेजर्स के बीच में देख सकते हैं क्या? देखिए, तो फुटबॉल का मैच है, इसके चांसेस तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन लड़ाई ऐसा नहीं होगी, लेकिन हाँ काफी फियर्स माहौल होगा, मतलब होनी तो नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन काफी क्राउड काफी राइल्ड अप होगा, प्लेयर्स भी काफी राइल्ड अप होंगे, टैकल्स वैकल्स चलेंगे, मैं आई ये मीन इमेजिन कर हर सकता हूँ। टैकल जो करेगी न्यूकासल बहुत तगड़ा सेलिब्रेट होने वाला है, बहुत वही। बुरी तरीके से और सेलिब्रेट होने वाला है। हाँ, और अगर इसको हम प्रिडिक्ट करें इस सागा को, तो भाई कुछ भी हो दोनों वे में, अगर वो आइजैक मान लो गलती से रुक जाता है न्यूकासल, तो भाई कैसा कैसा सीजन जाएगा उनका, वो खेलने से पहले मना करेगा, फिर वो टीम में आएगा, फिर वो खेलेगा, हारमनी टूट चुकी है प्लेयर्स के बीच में, उसने क्लियरली बोल रखा है उस पर टीम के बारे में नहीं खेलना चाहता। और वो लिवरपूल आ जाता है अगर, तो हाँ रिकॉर्ड बिल्ड होगी, अच्छा खासा पैसा मिलेगा, ठीक है, उसके उससे फैन शुरू में थोड़े नाराज रहेंगे, जो भी सीन है, लेकिन मुझे तो ये लिवरपूल जाते हुए दिख रहा है। आइजैक, तेरा क्या कहना है? हाँ इस आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि एंड डे तक हम लगा के रखते हैं कि भाई आइजैक आ ही जाएगा। अगर वो नहीं आया तो विंटर में तो श्योर आएगा फिर वो। हाँ, उसका सबसे बड़ा रीजन अगर वो नहीं आया कि न्यूकासल का बिजनेस इतना गंदा है इस सीजन कि वो भाई अपने प्लेयर्स ही हम्म, साइन नहीं कर पाते हैं, वो 10 नहीं प्लेयर्स कर पा देखते रहे हैं हैं। तब एक साइन होता है उनसे, हम्म, तो वही बात है। अब लिवरपूल और भी ऑप्शंस कंसीडर करने लगी है, 1-2 दिन में मुझे वो मतलब मैंने रूमर्स पढ़े हैं, देखे हैं कि ये प्लेयर वो अटैकर ये सब,
वही बात है ना, अगर आइसैक क्लियर हो चुका होता तो लिवरपूल को भी क्लियर होता कि आगे कैसे जाना है। अभी गोही की आने की बात हो रही है। अब देखो सीधी सी बात है, लोग कह रहे हैं कि लिवरपूल ने बोला है कि आइजैक को कि तुम ऐसा करो। अब गेही को भी आना है लिवरपूल, वो तो हर मैच खेल रहा है अपने और बढ़िया से खेल रहा है, जबकि उसे पता है कि उसका भी लिवरपूल का ट्रांसफर ऑलमोस्ट इनएविटेबल है। आई डोंट वांट टू बाइट माय बैक वर्ड्स बैक, बट आई होप सो कि आ ही जाएगा वो। और तो इसीलिए हाँ सभी तो खेल रहे हैं, इट्स ऐसे जस्ट भी अबाउट खेल रहा है, सब खेल इट्स रहे हैं, अबाउट सही द बात। प्लेयर्स एजेंट, प्लेयर एंड जो क्लब में है प्लेयर। हम्म सामने वाला क्लब ज्यादा से ज्यादा कितना इंसिस्ट कर सकता है कि ठीक है तुम अपना थोड़ा मूव का कर लो, बस। अब ये थोड़ा बोला तुम धरने पे बैठ जाओ, खेलना बंद कर दो, ट्रेनिंग बंद कर हम्म। दो। आई डोंट थिंक, और लिवरपूल उस टाइप का क्लब मुझे लगता है नहीं। तो नहीं, सीधी सी लिवरपूल बात है। क्यों ही बोलेगा, सही बात। हाँ वही, उसको उनको क्या मिल रहा है कि भाई अगर तुम्हें आना है तो तुम वैसे ही आ जाओ। वो तो या न्यूकासल बेचने को ही तैयार नहीं है, वो तो खुद ही आना चाह रहा है, तब से आना चाह रहा है। मतलब न्यूकासल अगर देखा जाए तो मीडिया का नैरेटिव भी चल रहा है, प्लेयर को मतलब सिंपैथी मिल रही है, तो हाँ ऐसी ही नहीं मिल रही है। इजैक मतलब कोई अग्रीमेंट रहा ही होगा जो कि ब्रेक हुआ है न्यूकासल के एंड पे। एंड अगर इस साल भी उनका यही रहा कि कोई पोजीशन नहीं निकली यूरोप की, तो मुझे तो दिख रहा है कि टोनाली या गुमैरेश ये भी जाते हुए दिखते ही रहे हैं मेरे को, कि ये भी अगले साल बगावत ना स्टार्ट कर दे, एंथनी हाँ गॉर्डन भाई, जैसा अगर स्टार्ट कर अगर देखो तुम न्यूकासल का प्रोजेक्ट देखो तो ज्यादा खास तो रहा नहीं है इस सीजन। दे। अब यस। वो फील्ड पे यस। कैसे करते हैं वो अलग बात है, लेकिन ऑन ट्रांसफर बिजनेस और जो ओवरऑल क्लब का बिजनेस वो ज्यादा खास रहा नहीं है। तो आई थिंक कि बाकी प्लेयर्स भी सोचेंगे कि ये टाइट जा किस तरफ रही है। यस। सो देखते हैं क्या होता है आगे इस सागा में। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचते नहीं हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अभी के लिए भाई विदा लेते हैं, थैंक यू।